नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम क़ुरबानी से मुताल्लिक़ कुछ हिदायत लेकर के आपकी बारगाह में हाज़िर हुए हैं। जो लोग भी क़ुरबानी कर रहे हैं दुनिया भर में, मैं समझता हूँ क़ुरबानी करने वाले जो हिदायत हम आपके लिए लेकर के हाज़िर हो रहे हैं, इन पर ख़ास तवज्जो दें। पहली चीज़, आप ये जानते हैं क़ुरबानी किसको कहा जाता? क़ुरबानी नाम है मखसूस जानवर, मखसूस दिनों में अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने के लिए जानवर को ज़बह करने का नाम क़ुरबानी है। साथ साथ इसमें एक शर्त ये है, मखसूस जानवर मखसूस दिनों में बनियत तक़र्रुब, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए इबादत की नीयत से महज अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। इसलिए पहली हिदायत हमारी ये है कि हमारे यहाँ देखा ये जाता कि जानवर लाए जाते हैं, गलियों में घुमाया जाता है। मैं आपसे कहता हूँ कि मत घुमाइए जानवरों को। कहीं ना कहीं ये भी रियाकारी, दिखावे में, नुमाइश में आता। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी घुमा रहे हैं वो सब जो हैं रियाकार हैं या दिखावे कर रहे हैं, नुमाइशी कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं नुमाइश हो जाती है। दूसरे फिर हालात भी इस तरह के हैं कि ये चीज़ें, आपका ये अमल दूसरे जो हमारे बरादरान वतन हैं उनको नहीं भाती हैं। बहुत सी जगहों पर दंगे फसाद तक भी हो जाते हैं। एक चीज़, इसका ख्याल रखें। दूसरी चीज़, जब जिस दिन क़ुरबानी करें, जो 3 दिन हैं हमारे, तो आप जब गांव देहात से रहने वाले, तो उनके लिए ज़रूरी है अपने ऐसी जगहों पर बंदोबस्त करें कि वो जगहें खुले में ना हो, रोड ना हो, जहां लोग चलते हों। इस तरह आप खुले में जानवरों को कुर्बान ना करें। इससे बहुत से लोगों को ठेस पहुंचती है, और हमारा मजहब इस्लाम भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप इस तरीके से खुले में, देखने में शहरों में तो ये आता कि रोडों पर कर देते हैं, और फिर साथ ही साथ जो खून होता है उसको बहा देते हैं। जबकि मसला ये है कि खून भी उसका दफन कर देना चाहिए, बहाना नहीं चाहिए नालियों में। जहाँ तक मुमकिन हो तो ज़मीन में दफन कर दिया जाए। तीसरी चीज़, जानवर के अंदर बहुत से आज़ा वो हैं कि जो खाए नहीं जाते हैं, तो उसमें भी इस बात की आपको एहतियात बरतनी है, और ये अमल आपको हर किसी को करना है कि जो जानवर के वो आज़ा हैं जो नहीं खाए जाते, जिनका खाना कुछ का हराम कुछ का मना है, तो उनको भी आप ज़मीन में कहीं ना कहीं दफन करें। शहरों के अंदर नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं, तो आप उनमें डालें, जो एक जगह पर वो डलवा देती हैं। रोडों पर न डालें। यहाँ तक कि जो हड्डियाँ हैं, खाने भी बने, तो उन हड्डियों को भी रोडों पर न डाला जाए। इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। इसी तरीके से ये बहुत मेन है जो अब मैं बतलाने के लिए जा रहा हूँ चौथे नंबर पर, कि हमारे यहाँ बहुत सा देखने में आता ये कि जानवर जब ज़िबा होता तो एक तमाशा सा हो जाता, बच्चों की, बुज़ुर्गों की, सब का एक तमाशा सा होता। ये नहीं होना चाहिए। जो ज़िबा करने वाले हैं बस वो रहें, और या जिनकी तरफ से ज़िबा हो रहा है वो रहें। बाकी बच्चों को कंट्रोल किया जाए। इसमें एक शोर शराबा सा मचाया जाता, उसकी फिर वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। हरगिज़ ऐसा ना करें। मेरी इन बातों को समझें। सबकी वजह भी आप समझ रहे होंगे कि ये बातें हमारे उलमा की तरफ से आखिर आज क्यों कही जा रही हैं। शरीयत भी इजाज़त नहीं देती इन बातों की, और अब कानून में भी अगर इस तरह का कोई अगर कुछ आपके खिलाफ कुछ करता है तो आप गिरफ्त में आ सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ जो ओझ वगैरह होते हैं, तो वैसे तो नगर निगम की गाड़ियां घूमती हैं, अगर वो ना भी आए, लापरवाही भी करें, तो जिम्मेदारी आपकी है। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैं आपको ये बतला सकता हूँ, आप समझते हैं कितना पैसा खर्च कर देते हैं कुर्बानी में, तो क्या अगर 100-200 रुपये किसी को देकर के ये गंदगी साफ हो सकती है, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लिहाजा इसकी भी परवाह मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस पर आपको अजर अजीम अता फरमाएगा। जो भी रुपया पैसा सफाई में आप खर्च करेंगे, रब तबारक व तआला इस पर भी आपको अजर अजीम अता फरमाएगा। और ऐसे मौक़ों पर जहाँ के दूसरे लोग इन मौक़ों की तलाश में हैं कि वो हमें कहीं गंदा साबित करें, या इन चीज़ों को लेकर के वीडियो बना करके गलत तासुर देने की कोशिशें करें, तो ऐसे में तो हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। कुछ बात है कि जो मुश्तरका तौर पर बड़े जानवर में शिरकत करते हैं, उनसे मेरी ख़ास गुजारिश है कि जो सातों के सातों लोग, या 6 हैं बड़े जानवर में, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, क्योंकि 700 ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान भी कर सकता है अगर बड़े जानवर को, 2 या 3 4 लोग जो भी करें,
تو اس میں اس بات کا خاص خیال رکھیں، اب یہ تو دل کے معاملات ہیں، کوئی بھی ایک انسان محض گوشت حاصل کرنے کی نیت نہ کرے۔ قربانی سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ایک حصہ اس لیے ڈال دیا بڑے جانور میں کہ کچھ گوشت مل جائے گا۔ اگر آپ نے ایک نے یہ کمی کری ایسی تو قربانی کی پھر کسی کی نہیں ہوتی ہے گی، اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے جو 7 لوگ ہیں تو کوئی ایک ایسا انسان کہ جس کی کوئی جائز کمائی ہے ہی نہیں، ٹوٹل کی ٹوٹل ناجائز کمائی ہے، اس کی سود بیاس کی کمائی ہے، سمجھ رہے، غلط طریقے سے اس نے ویسے ناجائز حرام طریقے سے کمایا ہے، تو ایسا انسان بھی 7 لوگوں میں شریک نہ ہو۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر اس میں بھی قربانی نہیں ہو پاتی ہے کسی کی، اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ ایسی کوئی بھی گستاخ رسول کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھی گستاخ رسول شریک ہو گیا 7 حصے داروں میں تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں، میں نے آپ تک پہنچانا بہتر سمجھی، کیونکہ حالات جو ہیں آپ کے انوکول نہیں ہیں۔ آپ کی ذرا سی بات کو بتنگڑ بنا کر کچھ کا کچھ دکھانے کے لیے تیار ہے دنیا، آپ کے اچھی چیزوں کو بھی برے طریقے سے پیش کرنے کے لیے تیار ہے دنیا، آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں جو بھی مالک نصاب حضرات ہیں، اللہ سب کو قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، جو ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی حجاج کرام حج کرنے کے لیے گئے ہیں سب کے حجوں کو قبول فرمائے، سب کے ارکان کی ادائیگی میں آسانی عطا فرمائے، ہم کو بھی وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، اس عید کو عالم اسلام کے لیے خوب مبارک فرمائے، ہمیں غریب فقیر مسکینوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خیال رکھنا چاہیے، دعاؤں میں یاد رکھیں یہ باتیں، آپ کو یہ لگتی ہیں کہ واقعی یہ بہتر ہدایات ہیں جن باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، تو آپ اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس ایک شیئر سے کتنے لوگ جو غلط قدم اٹھانے کے لیے جا رہے تھے، گندگی کرنے کے لیے جا رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی صفائی کرنے لگیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔